हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोग्राम्स की और साथ ही उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे ताकि हम एरे को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहला प्रोग्राम है हाउ टू गेट एन एलिमेंट फ्रॉम एरे। नेक्स्ट है सर्च ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन एरे। नेक्स्ट जनरेट रैंडम नंबर इन एरे। फोर्थ पॉइंट है फाइंड ए डुप्लीकेट नंबर इन एरे। फिफ्थ वन है फाइंड एंड रिप्लेस ए नंबर इन एरे। एंड लास्ट है फाइंड एंड रिमूव ए नंबर फ्रॉम एरे। फर्स्ट प्रोग्राम है गेट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हमारा हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होता है एंड वो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एंड लेंथ -1 उसकी लास्ट वैल्यू होती है। तो किसी भी एरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करने के लिए हम उसका इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स को यूज़ किया है, यहाँ पे नंबर डॉट लेंथ -1 मतलब लास्ट नंबर को एक्सेस करना है एंड यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को एंड यहाँ पे फोर्थ को। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें हमने इंडेक्स वैल्यूज़ को यूज़ किया है उसके नेम के साथ। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है एंड 2 डायमेंशनल एरे में हम 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट हमें बताती है इंडेक्स रो का एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट हमें बताती है कॉलम का। तो हम एक बार देखते हैं कि हम 1 डायमेंशनल एरे में जब प्रिंट करते हैं तो उसकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ ये वाली आउटपुट। हमने जब इंडेक्स 0 का यूज़ किया तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आया, जब हमने लेंथ -1 किया तो लास्ट एलिमेंट आया 10 एंड यहाँ पे जब 2 किया तो एलिमेंट आया 3। बिकॉज एरे में हमारे पास हर एक इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट हैं तो ये इंडेक्स 0 से 4 तक है। ये मेरे पास स्ट्रिंग एरे है, इसमें भी बिल्कुल 5 एलिमेंट हैं एंड ये 0 से 4 तक स्टोर है। इसी तरह हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे जो होता है वो हमारा रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को जब हम कॉल करते हैं तो हमें अपने इंडेक्स पे स्टोर हुई वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ 32 वैल्यू तो यहाँ पे मुझे रो लिखना पड़ेगा रो साइज 2 एंड कॉलम साइज 1। अगर मैं चाहता हूँ 12 तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रो साइज 1 एंड कॉलम साइज 0। तो इसी तरह हम सारे नंबर्स को या सारे एलिमेंट्स को भी बाय फॉर लूप से गेट कर सकते हैं। जैसे हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि अगर हमें स्पेसिफिक इंडेक्स पे नहीं बट हमें सारे एरे को प्रिंट कराना है या सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तब हम डायरेक्टली फॉर लूप का यूज़ करेंगे एंड सारे एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एरे है उसमें 5 वैल्यू स्टोर हैं, अभी मुझे उसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करूँगा एंड उसको रन करूँगा इंट i 0 से एंड उसकी जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी हमेशा लेस देन लेंथ -1 ताकि हमें एक्सेप्शन ना आए। तो यहाँ पे हमने एरे के नेम का यूज़ किया है एंड इंडेक्स वैल्यू हर बार चेंज हो इसलिए हमने इसको यहाँ पे i डाला है ताकि वो हर बार नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर सके। इसी तरह हमने 2 डायमेंशनल एरे में भी इसका यूज़ किया है। 2 डायमेंशनल एरे में हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं ताकि फर्स्ट फॉर लूप हमारा रो को ट्रैवर्स करे एंड इनर फॉर लूप जो हमारा है वो हमारा कॉलम वाइज ट्रैवर्स करे। तो इसमें हम लेंथ के लिए सबसे पहले एरे डॉट लेंथ करते हैं तो हमें रो का साइज़ मिलता है एंड पर्टिकुलर रो की लेंथ जब हम निकालते हैं तो हमें कॉलम साइज़ मिलता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हर एक रो के इंटरनली उसका इंडेक्स एंड डॉट लेंथ लिखा है। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए i एंड j मतलब 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इन एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकें। नेक्स्ट है सर्च स्पेसिफिक एलिमेंट इन एरे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए एरे में आप क्या लॉजिक लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एरे है एंड उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट ली है कि वो किस स्पेसिफिक नंबर को सर्च करना चाहता है। तो इसके लिए हमने एक फॉर लूप का यूज़ किया है एंड फॉर लूप में हर एलिमेंट को ट्रैवर्स कराया है ताकि हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर सकें अपने गिवन एलिमेंट के साथ। तो जैसे ही वो हमारा कंपैरिजन अगर सक्सेसफुली होता है एंड वो रिटर्न ट्रू करता है तो हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 तो जो 1 एलिमेंट है वो हमारा इंडेक्स 3 पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हमारा 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 डायमेंशनल एरे में भी हमने ऐसे ही किया है।
हमने यूज़र से इनपुट ली है यहाँ पे, एंड उसके बाद हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है, एंड हर एक एलिमेंट के एरे को यहाँ पे कंपेयर कराया है अपने गिवन एरे से, अपने गिवन नंबर से। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इसमें 99। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आई है नंबर एग्जिस्ट एट रो 2 एंड कॉलम 2। तो इसको हम देखते हैं एक बार मेमोरी की हेल्प से। तो यहाँ पे ये रो का साइज़ हमारा 2 है एंड कॉलम का साइज़ भी 2 है। आपको हमेशा याद रखना है कि इंडेक्स वैल्यू 0 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए हम कॉलम 3 और रो 3 लिखने पे भी उसकी वैल्यू को एक माइनस में चेक करते हैं। नेक्स्ट है जनरेट ए रैंडम नंबर फ्रॉम एन एरे। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम एक रैंडम नंबर जनरेट करना है बट उसकी वैल्यू हमारी विद इन एरे ही होनी चाहिए। तो हम इसको जितनी भी बार रन करेंगे ये हमें एक डिफरेंट आउटपुट देगा। अब इसकी आउटपुट 140 है, अब इसकी आउटपुट 200 आएगी। अगर मैं इसको एक बार और रन करता हूँ तो इसकी आउटपुट कुछ और आएगी। यस, अब की बार इसने हमें आउटपुट दी है 65। तो यहाँ पे मैंने एक एरे को डिक्लेयर किया है एंड रैंडम नंबर का जो लॉजिक लिखा है उसको विद इन एरे ही यूज़ किया है, इसलिए ये इन सभी में से कोई भी रैंडम नंबर हमें जनरेट करके रिटर्न करता रहेगा। नेक्स्ट है फाइंड ए डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम एक एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो है 4। तो हम 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे एंड आउटर जो फॉर लूप है वो हमारा रन करेगा i0 से लेंथ -1 तक, एंड इनर फॉर लूप रन करेगा i+1 से। मतलब हम हर एक एलिमेंट को उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे। तो इसका हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं। ये लेफ्ट में हमारा आउटर फॉर लूप है एंड राइट में हमारा इनर फॉर लूप है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट i0 नंबर 2 से स्टार्ट होगा एंड ये जाएगा हमारे i+1, मतलब j की वैल्यू होगी हमारे 1 से स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा ये 2 एलिमेंट इस पूरे एरे से कंपेयर होगा, देन ये 4 एलिमेंट इस पूरे से कंपेयर होगा। तो जब हमारी 4 वाली इटरेशन चलेगी तो ये हमारा एलिमेंट हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा विद इन सेम एरे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कराया है ताकि हर एक एलिमेंट उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर हो सके, एंड जैसे ही वो एलिमेंट फाइंड होगा और यहाँ पे हमारा ये एलिमेंट की आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस ए नंबर इन एरे। तो इसको हमने 2 टास्क में डिवाइड किया है। सबसे पहला टास्क होगा हमारा नंबर को फाइंड करना एंड नेक्स्ट होगा उसको रिप्लेस करना। हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेते हैं ताकि हम दोनों नंबर को स्कैन कर पाएँ कि वो किस नंबर को फाइंड करना चाहता है एंड उसके बाद उसे रिप्लेस करना चाहता है। तो यहाँ पे हमने एक इनपुट को स्कैन किया है, यहाँ पे हम डालते हैं 1 एंड रिप्लेस करना चाहते हैं उसे 5 से। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर लूप का यूज़ किया है नंबर को फाइंड करने के लिए। हमने फॉर लूप को रन किया है ताकि हम हर एक एलिमेंट को अपने स्पेसिफिक नंबर से कंपेयर कर सकें, एंड उसके बाद हमने जैसे ही हमें वो इंडेक्स मिल जाता है हम उस इंडेक्स पे अपनी नई वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। हमें पता है कि एरे में कभी भी वैल्यू अगर हम पुट करना चाहते हों तो हमें इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना है एंड उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उस वैल्यू को असाइन कर देना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये वाला लॉजिक लिखा एंड उसके बाद हमने जब उसे दोबारा प्रिंट किया तो यहाँ पे हम अपनी रिप्लेसमेंट वैल्यू को देख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिमूव ए नंबर फ्रॉम एरे। इस प्रोग्राम को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंड उसके बाद हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे। एरे हमें कोई भी ऐसा मेथड या फंक्शन नहीं प्रोवाइड कराता कि हम अपने एलिमेंट को एरे से रिमूव कर सकें, इसलिए इसके मल्टीपल वेज हैं, बट यहाँ पे मैंने बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट वे का यूज़ किया है कि हम एक नया टेम्परेरी एरे का यूज़ करेंगे और जो हमारे एलिमेंट्स हैं हम उसमें डालेंगे, बट जिस एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं हम उस एलिमेंट को उसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज़ करके उस पूरे एरे को ट्रैवर्स किया है एंड यहाँ पे एक इफ़ का यूज़ करके कंडीशन का यूज़ किया है कि अगर गिवन नंबर हमारा इक्वल नहीं है एरे के एलिमेंट के तो हम नए एरे में उसको पुट करते रहेंगे, बट अगर वो इक्वल है तब हम उसको नए एरे में नहीं डालेंगे। तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं एंड देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरे है, तो यहाँ पे हमारे पास एरे है, इसमें मैं 8 वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में बाकी सारे एलिमेंट नए एरे में पुट हो जाएंगे बट 8 पुट नहीं होगा, इसलिए हमने नए एरे को ही यहाँ पे प्रिंट किया है। अगर आप एग्जिस्टिंग एरे को अभी भी प्रिंट करके देखोगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आप ये सभी प्रोग्राम हमारी वेबसाइट से भी ट्राई कर सकते हो जिसका नाम है javagoal.com। यहाँ पे हमने इन सभी प्रोग्राम्स को प्रिंट किया है एंड आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।